प्रणाम। जब गुरु जी, क्या पाक साफ न रहने से, अशुद्ध रहने से भी भूत प्रेत और निगेटिव ऊर्जा प्रवेश करती है? हाँ हाँ जी, ऐसा होता है। एक बार की आपको बात बताया, अपने बचपने की बात, कि जैसे हम कभी घर से बाहर जाते थे और जूठे मुंह होते थे, कुछ खा पी लेते थे तो चल दें, तो हमारे पिताजी जो है वो हम लोगों को कहते थे कि जूठे मुंह बाहर न निकलो, कुछ कुल्ला कर लो और जूठे मुंह बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उससे मालूम हुआ कि जूठे मुंह बाहर निकलने से जो है, अशुद्ध रहने से कभी कभी ये नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ये प्रवेश कर जाती है शरीर में। अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात एक ये है कि हमेशा पाक साफ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्या मालूम कहाँ किस रास्ते से हम जा रहे हैं, कहीं सुनसान जगह है, कहीं चौराहा है, कहीं कुछ और चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि कोई लोग उतारा वगैरह करके चौराहों पर रख जाते हैं, या कोई खंडहर बिल्डिंग वगैरह पड़ी हुई है, पुरानी इमारतें हैं, वहाँ से उधर से निकले, या कहीं ऐसी जगह से निकले जहाँ पर इन लोगों का वास रहता है। अब ये लोग तो सूक्ष्म शरीर होते हैं, क्योंकि ये स्थूल होते नहीं, और ये इनका शरीर नहीं होता है। ये इनके पैर जो है वो ज़मीन पर नहीं वो करते हैं और हवा में ही वो करते हैं, और ये खा पी कुछ नहीं सकते, क्योंकि इनके दो तत्व नहीं होते हैं, आकाश और वायु तत्व। पृथ्वी तत्व, आकाश और पृथ्वी तत्व नहीं होता है। आकाश और पृथ्वी तत्व नहीं होता, वायु हाँ, वो उन्हीं में समाई रहती है। जी 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 जी। तो ये इन लोगों का ऐसा होता है कि ये अब रहते तो इसी उसमें हैं, तो ये कैसे खाएं, कैसे पिएं, क्या करें। तो अक्सर ये इस तरीके की आदतें इनकी होती हैं कि ये साथ में हो लेते हैं और वो परेशान करने लग जाते हैं। तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी महिलाएं बड़ी जल्दी इनका शिकार हो जाती हैं और वो लोग परेशान करने लग जाते हैं। तो शुद्धता रखने से और पूजा पाठ करने से ये चीज़ें नहीं परेशान करती हैं। और यदि कहीं है ऐसा कुछ मालूम हो रहा है तो उसके लिए फिर जो है उसके उपाय हैं, उपाय कर लिए जाएं तो वो चीज़ें हट जाती हैं। लेकिन ये शुद्धता बहुत आवश्यक है। जब तक शुद्धता रहेगी और आप हरि स्मरण करते रहें, पूजन पाठ करते रहेंगे, तो ये चीज़ें देखिए, उसमें लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है। एक तो आता है कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत बीरा। दूसरा ये आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर जी का नाम सुनते ही ये लोग भागते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनीयश्च महाबलाह ग्रह भूत पिशाचाश्च यच्छ गंधराक्षसा वेताला कुष्मांडा भैरद्या नासंत दर्शनास्ते कवचे हृदय संस्थे। जब दुर्गा जी के कवच का पाठ कर लिया जाता है तो ये चीज़ें फिर नहीं आती हैं, पास सामने नहीं आती हैं। वो कवच का उनको पता चल जाता है कि इसने दुर्गा कवच का पाठ किया है, तो वो चीज़ें उसको परेशान नहीं करती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई पाठ करने लग जाता है तो ये वहाँ से हट जाते हैं उस शरीर से, और बाद में फिर आकर के वहाँ प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसी दशा में इनके लिए विशेष उपाय करने चाहिए, विशेष उपाय जो किए जाते हैं, और उनसे ये चीज़ें फिर हमेशा हमेशा के लिए हट जाती हैं। ये है इसकी मुख्य बात। जी जी गुरु जी, तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि भूत प्रेत और निगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए हमें जी, जी, जी। पाक साफ रहना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम।